अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चले अपना सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे आपको अपना काम, अपने स्टूडेंट्स का काम जो है वो दिखाना है। सो कुछ जो भी हमारा इस 40 मिनट्स में कंपाइल होता है आप लोग को दिखा सकती हूँ। वो सारा काम जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब स्टूडेंट हमें किस तरह से काम सबमिट कराते हैं वो सब कुछ ठीक है। सो ये हमारे स्टूडेंट्स का काम है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। फैब्रिक पेंटिंग स्टूडेंट का काम है और इनका नाम आई थिंक तहमीना है। स्टूडेंट को मैं एक बात कहती हूँ हमेशा कि अपना काम शेयर करो तो अपने सिग्नेचर से, नाम से करना है। ये लोगों ने सिल्क की पेंटिंग जो है वो की हुई है, बहुत जबरदस्त प्यारी की हुई है। अब मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी ताकि 25-30 मिनट में जितना भी पॉसिबल हो मैं आप लोग को काम जो हूँ वो प्रॉपर वे में दिखा सकूँ। ये इन्होंने इम्बोस से शेडिंग की हुई है। आप लोगों ने भी, अगर आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, आपने अपना काम जो है वो शेयर करना है, सबमिट कराना है, तो आपने इस तरह से सबमिट कराना होगा ताकि मेरे पास भी प्रूफ हो कि मेरे स्टूडेंट ने ये काम किया और मैं उनको फर्दर गाइड कर सकूं कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक क्या, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करो। ठीक है। सो ये हमारे स्टूडेंट तहमीना का सारा काम जो है वो मैं दिखा रही हूँ। क्लास के जो मोटिव्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं वो मैं स्टूडेंट को खुद शेयर करती हूँ। आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं बाद में दूंगी क्योंकि अभी मेरा फोकस जो है इधर है, इस तरफ है, तो इसलिए आप लोग चेक करो स्टूडेंट्स के वर्क की क्लैरिटी, चेक करो कितना अच्छा स्टूडेंट ने काम किया है। ये तहमीना का काम था। इनकी यहाँ पे मिस्टेक थी कि उन्होंने नोट्स जो है ना बहुत अजीब सी बना दी थी, इसलिए इनका कलर ड्राई होने के बाद इन्होंने दोबारा इसको बनाया तो उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, थोड़ी सी मिस्टेक है। और प्लस इनके हाथ में भी मिस्टेक है कि हाथ का कोई हमें लिंक नजर नहीं आ रहा है, ये हाथ लग भी नहीं रहा। खैर, जो मिस्टेक्स होती है वो भी मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं और अपना काम जो है वो सबमिट कराते हैं। ये सारा हमारी तहमीना का काम है। ये इन्होंने ब्लॉक पेंटिंग की थी। ये जो है इरम जावेद का काम है। बहुत आउट क्लास जो है इन्होंने वर्क किया था। आप भी चेक कर सकते हो कितना खूबसूरत जो है इन्होंने काम किया हुआ पेंटिंग। ये भी हमारी इरम जावेद का ही काम है। इरम को भी मैंने यही वाला शेड दिया है, फ्लावर का मोटिव, और सबाहत को भी मैंने यही दिया जो मैंने अपनी लेटेस्ट स्टोरी पे लगाया। सबाहत में भी बहुत प्यारे कलर्स जो है इस मोटिव के अंदर है। ठीक है। ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। जिसमें उनको सेम बनाओ, तो उन्होंने सेम ही प्रैक्टिस की थी और बहुत अच्छा काम किया। ये भी अच्छा बनाया हुआ सिलिक पेंटिंग, क्योंकि सिलिक पे कलर्स को थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। और ये इन्होंने एम्बोस से सारा वर्क किया हुआ है। ये हमारा मैट से हुआ हुआ है। मैट का मतलब ऐसे कलर जिसमें बिल्कुल भी शाइनिंग जो है वो नहीं हो, आप इसको देख सकते हो, इसमें इसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये समाइला का काम है। पेंटेड निडल्स के नाम से जो है इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप देख सकते हो। ये इनको टास्क दिया गया था कि इन्होंने तो भी एफर्ट को नहीं भी सिखाए थे, तो उन्होंने अपनी करके कुछ सीखा। अपने जो टास्क थे उनको उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो है बना के सबमिट किए। ये हम देख सकते हैं थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है। और ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत जो है इन्होंने काम किया। आप इसकी क्लियरिटी और खूबसूरती जो है वो चेक कर सकते हो। एम्ब्रॉयडरी में हमारी काफी एफर्ट्स लग जाती हैं, आंखें चली जाती हैं हमारी। और ये भी इन्होंने बहुत प्यारा काम किया हुआ है शुमाइला ने। ये उसफा का काम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसफा। लेकिन इसमें बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, लेकिन इसमें तो इनका खराब ही मुझे लगी, वो लगी इनके प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर इन्होंने जो है ना इस तरह से यानी वो ग्लू यूज की जो ड्राई होने के बाद विजिबल है। आप अगर फ्यूचर कोई भी इस तरह से काम करो तो मेक श्योर आपने वो ग्लू यूज करनी है जो ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाए, ताकि आपकी ये चीजें नजर ना आए। लेकिन अगर आपके पास है ही ऐसी ग्लू जो नजर आती है ड्राई होने के बाद, तो कोशिश करो साइडों पे यूज करो ताकि साइडों पे जब शीट आ जाए तो वो चीज नजर ना आए। ये भी हमारी उसका का ही काम है। ठीक है। आप लोग ये सारा काम देख सकते हो। ये सारा काम इनका रिव्यू वगैरह मैंने जो है अपनी हाइलाइट्स में भी दिया हुआ है स्टूडेंट टास्क के नाम से, या फैब्रिक पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी स्टूडेंट का कुछ हाईलाइट होगी उसके अंदर, आप वो भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो काम।
ठीक है। ये बहुत अच्छी इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की। ये वाली एम्ब्रॉयडरी इसलिए अच्छी है क्योंकि बिल्कुल उठ नहीं रही, वो खराब नहीं हो सकती एम्ब्रॉयडरी, इन्होंने साटन इसे अच्छा किया है। नेक्स्ट ये हमारी सुंदर बशीर का है, फैब्रिक पेंटिंग के स्टूडेंट। आप इनके काम, उनकी क्लियरिटी जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सब बिगिनर थे। डिपेंड करता है, मेरा सबसे अच्छा बैच जो गया है पियोनेर फैब्रिक पेंटिंग का, एक बैच 2 गया है, दूसरा जो है बैच 7 गया है और बैच 6 गया है। बहुत अच्छा। इन बच्चों ने में बहुत मेहनत की, और बैच 2 की तो मैं बात करूंगी कि उन्होंने छोटी से छोटी चीज पर मेरा बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है। मुझसे कोऑर्डिनेट रहे हैं वो लोग, तो जो कोऑर्डिनेट रहता है वो सीखता भी अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा काम है। ये किसका काम है मुझे भी याद नहीं आ रहा, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में याद। ये हमारी हिना का काम है। ये सारी उन्होंने फैब्रिक पे पेंटिंग की हुई है। आपको इसका लुक जो है वो नजर आ रहा होगा, ये सारा फैब्रिक पे पेंटिंग इन्होंने की हुई है, बहुत आउट क्लास फैब्रिक पेंट किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, ये देखो, ये सारा स्टूडेंट्स का काम है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा सारा काम। अच्छा, ये हमारी सदफ का काम है। इस बच्ची की स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने अपना जो भी काम किया, इन्होंने बैकग्राउंड पे भी काम किया। आपको दिख रहा होगा फैब्रिक का कलर में बैकग्राउंड पे भी कोई ना कोई जो है आर्टिस्ट है, मतलब का फंसा है कि उन्होंने हर फैब्रिक को कलरफुल बैकग्राउंड मुझे बनाकर दिया है। उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक पे काम किया है। ये इनका सिल्क का था नेक, इन्होंने पूरी मुझे शर्ट सेंड कर दी कि आप ना कर लीजिएगा। ये भी बहुत प्यारा मोर जो है इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हो। ये भी इनका बहुत प्यारा काम है। पहले मैं शुरू से राफ मंगवाती थी तो उनसे मैं कहती थी आप कोई शीट वगैरह नहीं लगाना, जस्ट फैब्रिक शेयर करना, ताकि फिर डीसी जो है वेट के अकॉर्डिंग ना हो। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे इनका काम जो है वो खराब हो सकता है, ऐसे उनका सेफ रहता है शीट में, और साथ में माउंटेनिंग वगैरह करके। तो मैं फिर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप इसी तरह से अपना काम जो है वो सबमिट कराओ, ताकि शीट के ऊपर काम लगा हुआ हो तो वो खराब भी नहीं होता। ये हमारा काम है अरूसा का, अरूसा कवल। देखो ये लिखा हुआ अरूसा। ये भी बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, अरूसा का काम। बस शेडिंग में कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, कोई अच्छा नहीं काम करते, क्योंकि शेडिंग थोड़ा सा ट्रिकी होती है, समझना पड़ता है। ये भी हमारी सुंदर सा काम है। सुंदर सा काम मुझे अब तक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो इन्होंने बड़े मोटे किए, मोटे मैंने किए थे, इन्होंने प्रिंट आउट जो है वो बड़े स्केल पर आउट करवाया, और ऐसा खास ख्याल रखा यूज किए कलर ब्राइट। जैसे कि ये कितना ब्राइट येलो कलर, ग्रीन कलर कितना ब्राइट जो है वो हमें नजर आ रहा है, तो उन्होंने ये अलग किया हुआ है। ये भी इनका मुझे बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो लग, और बहुत ही खूबसूरत जो है इन्होंने बनाया है। उसका रीजन ये भी था कि ये बहुत ज्यादा बड़ा था, और दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने बहुत डीपली जो है वो काम जो है वो किया था। अच्छा, हमारा एक दो दिन से जो है ना ये इशू हुआ है कि हमारी ना आसपास टीएमटी में जो है ना ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से काफी सारे हमारे तार जो हैं वो टूट गए, जल गए, तो कुछ हमारा नेट इशू हो गया। अच्छा, ये ठीक है, मेरे सारे क्लास ऑफ हो जाए, अपने सेशन दोबारा कंटिन्यू करके मैंने ना की भी थी डे की, तो इसलिए हमारा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही मिलती है, क्योंकि अगर कोई सेशन ऐसा होता है जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट तक वीडियो सही रिकॉर्ड नहीं हो रही, पिक्सेलेटेड है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो मैं उस सेशन को एचडी वीडियो में जो हूँ ना, एचडी वीडियो में करती हूँ, सेव करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, फिर स्टूडेंट शेयर करती हूँ कि जो उनको समझने वाली है एटलीस्ट वो उन तक सही पहुंचे। तो अगर आपको लगे कि कहीं पर इंटरनेट इशू है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आपने ये नहीं करना है कि इस कोर्स को छोड़ के बैठ जाना है और कोर्स नहीं कंटिन्यू रखना है। आपने मुझे कोऑर्डिनेट करना है कि मैम ये चीज क्लियर नहीं हुई, काइंडली बता दें, या तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी, या फिर मेरे लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस सेशन को दोबारा रिकॉर्ड करके एचडी वीडियो में शेयर करूंगी, कि मेरा मेन पर्पज है मेरे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए बस।
ये भी सिलिक पेंटिंग काफी अच्छी इन्होंने की है। ये आई थिंक शुमाइला का काम है। काफी स्टूडेंट्स ने अपने नाम वगैरह, हाँ शुमाइला का काम है, मुझे इससे याद था। शुमाइला का काम है ये सारा हमारा। ये अरूसा का काम है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट जो है वो पहले 5-6 असाइनमेंट हुआ करते थे। अब थोड़े ज्यादा हो गए क्योंकि टेक्निक्स बढ़ गई हैं, तो काम भी बढ़ गया है और उसकी चीजें भी बढ़ गई हैं। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ स्टूडेंट ने वैसा काम किया, सब काम मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उसने जितनी मेहनत की उससे उतना अच्छा काम किया। यार उषा ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इसके अंदर जो इनकी मेन मिस्टेक थी वो ये थी कि इन्होंने बैकग्राउंड को भी ड्रॉ करके पेंटिंग कर दी, काफी गंदा सा लग रहा है। अगर वो सिर्फ मेन मोटिव को ड्रॉ करती तो वो और ज्यादा प्यारा लगता। बाकी इनकी नेकलाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत ही सोबर कलर जो है ना वो भरे। सुनाओ, ये मेरे एक स्टूडेंट का जो है, कुछ स्टूडेंट के टास्क थे जो मैंने आपको दिखाए। अब हम चलते हैं दूसरे सेशंस की तरफ, दूसरी चीजों की तरफ। ये हमारा है टाई एंड डाई। क्या आप टाई एंड डाई में ऐसे चीजों की टाई टेक्निक सीखोगे? एक हमने ये टाई करना, टाई करके फिर हमने उसको डाई किया, ये सिखाया है स्टूडेंट्स को। ये सारे टाई करके देन डाई किए गए हैं, ये सारी चीजें। हर टेक्निक बताई गई है कि आपने किस तरह से करना है। फिर फाइनल ड्रेस को भी टाई किया, देन डाई किया। हर स्टूडेंट ने अलग तरीके से डाई किया। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने पोर्टफोलियो शेयर किए, मैंने अपने इंस्टा की स्टोरी पर हाईलाइट पर रील बनाकर शेयर की हुई है, आप लोग वो देख सकते हो। किसी किसी ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दी है, और किसी किसी का काम मैं शेयर नहीं भी कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स होते हैं, तो काफी स्टूडेंट का काम मैं शेयर नहीं कर पाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पाइडर वेब की टेक्निक से मैंने जो है ये बनाया है। ये भी बहुत अच्छा हमारा बना है। ये भी टेक्निक हमारी काफी अच्छी रही। इसी तरह से कि हमारा मार्बल बहुत प्यारा जो है हमारा बना। और उसी तरीके से ये हमारा बॉक्स प्लेट था, ये वाला वाहिद है जो इतना अच्छा नहीं बना, क्योंकि ये काफी ड्राई था जब मैंने इसका काम किया। पहले क्लास होती है, क्लास का एंड करना है, इस जल्दबाजी में करना। अदरवाइज अगर हम वैसे ना आते तो जल्दी अच्छा हमारा लग जाएगा। क्वेश्चन वगैरह मैं बाद आप लोगों से देखूंगी, ठीक है? बाद में जब कहूँगा आप लोगों ने क्वेश्चन करने, ताकि मैं उसी वक्त आंसर दे सकूँ। ठीक है, ये हमारा काफी अच्छा बन गया था। ये हमारा स्विच रोल है टेक्निक, ये हमारी जो है फॉर्क है। ठीक है, सो ये हमारा टाई एंड डाई का काम था। अब मैं दिखाती हूँ वो काम जो मैंने स्टूडेंट के साथ किया है, फैब्रिक पेंटिंग के साथ, यानी मॉड्यूल फैब्रिक पेंटिंग। ये सारा काम आप स्टोरी पर चेक कर सकते हो, आप लोग को दिख जाएगा। ये सारी टेक्निक, सारी चीजें आप लोग को इजी वे में दिख जाएगी। ठीक है, स्टार्ट हमारा बिल्कुल बेसिक से होता है, सिंपल कलर मिक्सिंग से स्टार्ट होता है, फिर हमारा रियलिस्टिक शेडिंग पर एंड होता है। मैं काफी हद तक मोटिव स्टूडेंट के साथ बनाती हूँ, ताकि मैं डिफरेंट और डिफिकल्ट मोटिव चूज करूँ, स्टूडेंट को आइडिया हो कि आप किस तरह से काम जो हो वो कर सकते हो। ये हमारी सारी ड्राई ब्रश की टेक्निक्स हैं। क्या आपके पास बहुत, क्योंकि वो जो हमारा टॉपिक है ड्राई ब्रश टेक्निक, वो इतना लेंथी है, 20+ टेक्निक्स होती है। अगर मैं इसको काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 20+ ये टेक्निक्स हैं। अगर मैं 20+ मोटिव्स बनाने बैठी तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म होने वाला होगा, हमारा सिर्फ टॉपिक कवर नहीं होगा। तो इसलिए मैं एक एक पैटर्न पे स्टूडेंट को डिफरेंट मल्टीपल शेडिंग करना सिखा देती हूँ, या वो जिस फ्लावर पे भी चाहें, जो भी टेक्निक चाहें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा फिलिंग प्लस आउटलाइन था। ये हमारी सिलिक की पेंटिंग थी, ग्लिटर से काम किस तरह से करते हैं। ये हमारी बातिक सिलिक थी, कि हमने वैक्स से सिलिक पर काम करके उस वैक्स को रिमूव किया, और किस तरह से हमारी पेंटिंग जो है वो प्यारी सी हो गई। क्योंकि नॉर्मली सिलिक की पेंटिंग अगर मैं ये देखूं तो ये हार्ड है और थोड़ी सी स्टिकी भी है, क्योंकि इस पे गोटा कोन ग्लिटर कोन लगी हुई है।
लेकिन अगर मैं बातिक वाली को देखूं, बातिक वाली जो टेक्निक होती है वो हमारी प्रोफेशनल टेक्निक होती है। बाद में हमारी बातिक सारी रिमूव हो जाती है तो कलर हमारा फैल नहीं पाता और कलर कपड़ा हमारा वही सॉफ्ट रहता है, कोई स्टिकीपन नहीं होता। ये हमारी सिलिक पेंटिंग थी शेडिंग के साथ। ये हमारे डार्क शेड के फैब्रिक पे काम था, सिलिक प्लस का कि हम डार्क शेड फैब्रिक को कैसे ट्रीट करेंगे। इसी तरह से क्या आउटलाइन वर्क था। और इसी तरीके से ये मैंने शेडिंग करना सिखाई थी स्टूडेंट्स को। और ये हमारी ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर ब्लॉक प्रिंटिंग थी। इसी तरह से ये था हमारा। और इसी तरीके से ये हमने शेडिंग सिखाई थी स्टूडेंट को। इसी तरह से ये हमारा फिलिंग प्लस आउटलाइन का मोटिव है। ये हमारी ट्रिपल शेडिंग थी। ये हमारा फिलिंग प्लस आउटलाइन डार्क शेड फैब्रिक, क्योंकि काफी बैचेस हो चुके हैं फैब्रिक पेंटिंग, हमारे 7 बैचेस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8 बैच स्टार्ट होगा। आप लोगों का फैशन डिजाइनिंग का फैब्रिक पेंटिंग का मॉड्यूल मई के एंड में स्टार्ट होगा, ये जून के स्टार्ट में स्टार्ट होगा। सो ये हमारे दूसरी टेक्निक हमने बताई थी। मतलब टॉपिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। ये हमारा एक काम था, आप लोग देख सकते हो। ये भी हमारी नॉर्मल फिलिंग थी, क्योंकि पहले हमारा आउटलाइन वर्क होता है, फिर फिलिंग होता है, फिर फिलिंग प्लस आउटलाइन होता है, फिर हमारा स्टेंसिल होता है, फिर टेक्सचर वर्क होता है, फिर दूसरी चीजें आती हैं। तो इस तरह से हर चीज को टाइम दिया जाता है। ये मैंने थोड़ा सा शेड करना स्टूडेंट्स को सिखाया था। इस तरह से स्टार्ट हमारा बेसिक से होता है, आउटलाइन से। ये डार्क शेड के फैब्रिक पर आप किस तरह से काम कर सकते हो डिफरेंट टेक्निक से। देखो ये डार्क शेड के फैब्रिक पर कितना ज्यादा जो है वो क्लियर है, कितना विजिबल है, कितना ब्राइट है। तो डार्क शेड पर हम कैसे ट्रीट करते हैं वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ये सारा काम। ये हमारी पोस्ट की आउटलाइन है। ये हमारी जो है चेन आउटलाइन है। ये हमारी बेसिक ब्रश की आउटलाइन है कि आपने ब्रश को चलाना कैसे। ये हमारी zigzag आउटलाइन है। ये हमारी इम्बोस की आउटलाइन है। अगर आप गौर करो इस तरह से देखो तो ये हर चीज हमारी जो है ना इम्बोस हुई हुई है, इम्बोस पेंटिंग है। क्वेश्चंस के आंसर मैं भी थोड़ी देर में देती हूँ, जैसे मेरा ये सब काम खत्म हो जाता है फिर मैं आप सबके क्वेश्चन को देखूंगी फिर आंसर देखूँ, ठीक है। नाउ ये देखो, हम पेंटिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि वो हमें एम्ब्रॉयडरी लगे। ये देखो कितना ब्राइट लग रहा है हमारा, और वो लग रहा है। नहीं सामने डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशन आपका 15 मई से स्टार्ट होगा, तो उसका डेमो सेशन जो है ना मे बी 15 को ही हो या फिर 15 से पहले हो। आज फैशन डिजाइनिंग का है। फैशन में फैब्रिक पेंटिंग वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी देखो, बॉर्डर्स पे हम किस तरह से काम करते हैं, बेस बनाकर हम किस तरह से काम कर सकते हैं वो सब कुछ। मोनोटोन टेक्निक पर हम किस तरह से काम करते हैं, डेनिम के फैब्रिक पर हम किस तरह से शेड कर सकते हैं। इसी तरह से सिलिक पर ड्राई ब्रश से हम फ्लावर की रोज की शेडिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। यस, सामिया का खत्म हो गया फैब्रिक पेंटिंग, लेकिन आपके न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है फैशन इलस्ट्रेशन। होपफुली आप उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाओ सामिया। सामिया ने काफी अच्छा काम किया हुआ है अब तक। ये ड्राई ब्रश की टेक्निक है। ये फ्लावर हमारी जो है पास की शेडिंग है। और इसी तरीके से ये हमारे हाउस की शेडिंग है। ये हमारी वेट की शेडिंग है कि हमें किस तरह से रोज पे फ्लावर पर शेडिंग करनी होती है। ये हमारी फ्लिक पेंटिंग विद बैकग्राउंड है। ये हमारी ब्लेंडिंग टेक्निक है। ये हमारी नॉर्मल नेक जो है फिलिंग है, ठीक है। अब थोड़ा सा तेजी से दिखा देती हूँ। ये भी हमारी ड्राई ब्रश है, आप इसे देख सकते हो। ये भी हमारी जो है इम्बोस से मैंने शेडिंग की है, लेकिन इम्बोस का लुक शेडिंग में इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन मेरी एक स्टूडेंट है मारिया, उन्होंने इम्बोस की शेडिंग की है बहुत आउट क्लास की। मैं खुद वंडर, मैं मतलब रह गई, मतलब मैं शॉक हो गई कितनी अच्छी पेंटिंग उन्होंने की है, वो भी इम्बोस से। शायद है वो प्रैक्टिस कर रही है माशाल्लाह से। और मुझे ऐसे पूरे मोटिव्स पे काम करना मिलता है जो मैं सिलेक्ट करती हूँ। स्टूडेंट के पास काफी टाइम होता है, ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा हमारा काम है। फैब्रिक आप लीलन लो। ये सब कुछ मैंने लीलन पे किया हुआ है, कुछ मैंने कॉटन पे किया हुआ है। मोस्टली मैं जो ना वाइट और ब्लैक पे काम करती हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास पूरा फैब्रिक का जो थान होता है, तो मेरे लिए काफी इजी रहता है, रिजनेबल भी रहता है। ये भी हमने शेडिंग की है।
ये मेरे बैच बन के साथ है, आप इसमें और इसमें फर्क देखो, काफी आपको फर्क जो है वो नजर आएगा। और इन सब के बाद भी आप वो लास्ट वाले में देखो जो मैंने हेयर्स के साथ फुल बनाया हुआ है, उसमें आपको वो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ग्रूम होगा। हर आज आप जैसे हो वैसे आप कल नहीं हो सकते, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप डेली बेसिस पर आप में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है। सुनाओ, ये हमारा फैब्रिक पेंटिंग का काम था जो हमने स्टूडेंट के साथ किया, और काफी मजा आता है काम करने में, काम सिखाने में, और स्टूडेंट काफी अच्छा काम जो है वो करते हैं। नाउ ये हमारी रमसा जफर का काम है एम्ब्रॉयडरी का। आप लोग देख सकते हो उन्होंने किस तरह से एम्ब्रॉयडरी जो है वो करके हमें सबमिट कराई है। ये देखो, काफी मजेदार काम किया हुआ था। टॉपिक्स मैंने उनको दिए थे कि ऐसे एम्ब्रॉयडरी करो जिसमें धागा भी हो और ये भी हो, रिबन की एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स का काम है, और मुझे अभी याद तो नहीं है कि ये किसका काम है, किसका है, रमसा का काम है या फिर आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है किसका काम है, लेकिन रमसा का ही काम होगा। यस, रमसा जफर का ही है। तो देखो, ये हमारा कपिल आर्ट होता है जिसे हम हुप आर्ट भी कहते हैं। तो ये चीज भी आपके एम्ब्रॉयडरी में ऐड होता है, आप लोग सीखते हो। ये उसका का काम है। ठीक है, आपने पूरा फ्रेम वगैरह करना होता है। अभी हमारा बहुत सा काम स्टूडेंट के पास हमने टास्क दिया हुआ है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सबमिट कराएंगे मई तक। ये शुमाइला का काम है, शुमाइला इरफान। ये एनी का काम है, एनी खालिद। आप लोग देख सकते हो हर स्टूडेंट अपने अपने वे में प्रेजेंटेशन जो है वो सबमिट कराता है। देखो, किसी ने बेल लगाई हुई है, किसी ने माउंटेनिंग की हुई है। इनका भी काम काफी अच्छा लगा मुझे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। कुछ चीजों को उन्होंने बहुत अच्छा किया, और कुछ चीजें जाहिर है आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हर चीज में परफेक्ट हो सकते हो। ये भी बहुत प्यारा इन्होंने जो है ना घर की शेडिंग की हुई है। अब मैं हटाती हूँ ये सारी चीजें ताकि हम नेक्स्ट काम दिखाएं आपको। फैशन इलस्ट्रेशन का काम तो हमने देख लिया था उसके अंदर कल। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर आप लोग को दिखाया हुआ है फैशन इलस्ट्रेशन का काम। थोड़ा और मैं आपको दिखा देती हूँ काम। ठीक है, ये हमारी इलस्ट्रेशन थी। ठीक है। अब फैशन इलस्ट्रेशन में जो है ना, बेसिकली एक फैशन डिजाइनर के लिए फैशन इलस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट रखती है। इम्पोर्टेंट वो इसलिए रखती है कि उसका एक आइडिया होता है, उसकी इमेजिनेशन होती है कि उसने एक्ट्रेस जो है वो बनाना है, तो उससे ऑलरेडी उसको फॉलो अप करते करते वो अपना फाइनल प्रोजेक्ट जो है ना वो रेडी करता है। तो फैशन इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मिनट गाइस, मैंने जो है ना इन सब की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हो। ये सारी ग्रेडिंग होती है, और सारी चीजें बेसिक बॉडी किस तरह से बनेगी, नेकलाइन किस तरह से बनेगी, आपकी साइड पोज क्या होता है, फ्रंट पोज क्या होता है, बैक पोज क्या होता है, वो सब कुछ। ये मेरी सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन थी, मैं इसको कभी भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि आपकी पहली और आपकी लास्ट इलस्ट्रेशन हमेशा आप उसे कंपेयर कर सकते हो कि आपने कितनी एफर्ट की है और कितनी आपके काम में इम्प्रूवमेंट आई। ये मेरी सबसे पहली इलस्ट्रेशन थी जब मैं खुद लर्निंग प्रोसेस पे थी। ये आपके हेयर रेंडरिंग आ जाती है। अब इस इलस्ट्रेशन में और इस इलस्ट्रेशन में देखो कितना फर्क है। ठीक है, इसका आप पूरा लुक जो हो वो चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन बेसिकली आपकी बननी ऐसी चाहिए कि आपके हर फोल्ड आपका फैब्रिक विजिबल हो। जैसे कि यहाँ पे ये वेलवेट दिख रहा है, ये सारा मैंने एम्ब्रॉयडरी का टेक्सचर फील आउट किया है, ये सारे मैंने सीक्वेंस बनाए हैं। तो आपकी जो इलस्ट्रेशन होती है वो आपको दिखनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का फैब्रिक यूज कर रहे हो। सुनाओ, ये हमारा जो है वेलवेट पर मैंने काम किया था। ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस और ट्रैक पेरेंट्स और नेट की थी, ये मैंने बनारसी स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाया था। ये मैंने सिल्क का थोड़ा सा शॉर्टली डेमो जो है स्टूडेंट्स को दिया था। और ये भी हमारी। ठीक है। नाउ एम्ब्रॉयडरी की काफी टेक्निक्स होती हैं कि आप किस तरह से एम्ब्रॉयडरी के टेक्निक्स जो हो वो करते हो, व्हाइट पे काम करते हो, ब्लैक पे काम करते हो,
कोड एंड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो तो आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है अपनी इलस्ट्रेशन में, वो सारी चीजें हैं ये। इसी तरह से ये बनारस रहता है आपका। और डिफरेंट तरीकों से हर स्टूडेंट के पास मटेरियल जो है वो डिफरेंट होता है। तो मैं तकरीबन सारे मटेरियल से काम बताती हूँ ताकि स्टूडेंट को काम करना आए। जिसके लिए जो रिजनेबल है वो मटेरियल बाय करे और वो काम करे। हर मटेरियल से काम किया जा सकता है, बस ये है कि किसी से लुक और उसका फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अदरवाइज काम हर मटेरियल से किया जा सकता है। आप वाटर कलर से भी काम कर सकते हो, पोस्टर कलर से भी काम कर सकते हो। किसी भी चीज को हम अगर प्रेजेंटेशन बनाते हैं या हम थोड़ी सी उसका लेआउट रेडी करते हैं कि हमें कहाँ पर कौन सा कलर करना है, किस तरह से करना है, फाइनल लुक क्या होगा, तो हम इस तरह से उसे रेडी करते हैं। फिर हम फाइनली वर्क करते हैं। हम ड्रेस को किस तरह से ड्रैप करते हैं, वो सारी चीजें, फेस फीचर्स वगैरह, और ये सारी हमारी जो है स्किन रेंडरिंग आ जाती है। और हमारे हाथों के पोजेस आ जाती हैं, साइड व्यू आ जाता है, बैक व्यू आ जाता है। और एक तो मेरा काम और था जिसमें मैंने स्टूडेंट को सिखाया था कि ये आपका फ्रंट आ जाता है, फीदर्स आ जाते हैं, और बनारसी फैब्रिक आ जाता है, काफी सारी चीजें हम जो है बनाते हैं, स्टूडेंट को सिखाते हैं। स्केच में स्टूडेंट को प्रोवाइड करती हूँ, फाइनल जो स्केच होता है वो वैसा सिर्फ बनाता है। और फिर मैं जैसे जैसे काम कर रही होती हूँ वो वैसे वैसे काम करता है। तो काफी डीपली कोर्स है, मैं सच बोल रही हूँ, काफी डीपली है। और इसलिए अब मैं कुछ और स्टूडेंट्स के टास्क आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब हमें यही करना है। इसके बाद फिर हमारा सेशन एंड होगा। 6 मई तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसने भी एडमिशन लेना हो वो 6 मई तक एडमिशन ले सकता है। और नेक्स्ट बैच हमारा जो होगा उसके ना कुछ सेशंस जो होंगे वो प्री रिकॉर्डेड होंगे, वो लाइव नहीं होंगे। स्पेशली मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन का कोर्स जो है वो आपका इस वाले बैच में लाइव हो रहा है। दूसरे बैचेस में वो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, लाइव सेशन नहीं होगा। ये एम्बोस से काम किया हुआ है। नाम क्या है इनका? जुनैरा। जुनैरा का काम है ये। सुनैरा ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो है ना प्रेजेंटेशन में मात खा गई है। लाइक देखो, साइडों पर एजेस नजर आ रहे हैं। तो आपका फाइनल रिजल्ट होता है ना, जब फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी सबमिशन अच्छी करनी है। अब इन्होंने किसी के नीचे कुछ लगाया, किसी के नीचे कुछ नहीं लगाया, तो ये चीज आपने इग्नोर नहीं करनी है, काफी इंटरेस्टिंग रहती हैं। इसी तरह से स्विच का आपका पोर्टफोलियो बनता है, जिसमें आपकी बेसिक नेकलाइंस इस तरह से लगेंगी, एप्लिक की नेकलाइंस लगेंगी। ये भी रमसा का है, पेंटिंग का काम। ठीक है, रमसा ने पेंटिंग में भी लिया था और इसमें भी लिया था, एम्ब्रॉयडरी में। सारा रमसा का काम है। ये बहुत प्यारा बनाया रमसा ने, ये भी अच्छा बनाया है। अभी तक काफी स्टूडेंट का काम तो मैं डिस्प्ले कर भी नहीं पाई हूँ, और काफी स्टूडेंट का काम मुझे रिसीव भी नहीं हुआ है। ये मारिया का काम है, बहुत प्यारा काम किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब तो मैंने इनको टास्क दिए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम ये वाले मोटिव आप चेंज कर दें, मुझे ना मुझसे बनेंगे नहीं। मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे यही मोटिव पे काम चाहिए और मुझे करके दो। मुझे यही मोटिव पे काम चाहिए और आप कर सकती हो, मुझे पता है। तो उसने छोटे से एरिया पे काम किया। और फिर मैंने उसके छोटे से एरिया पे काम किया, देखा उसको जहाँ मिस्टेक थी, मैंने उसको बताई कि उसने एक एक पोर्शन कर करके मुझे बताया कि मैम देखे सही कर रही हूँ, मैम देखे सही कर रही हूँ, मैम देखे सही कर रही हूँ। और मैं उसे गाइड करती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत जबरदस्त काम किया। ये सारा मारिया का काम है। उसने मुझसे बहुत कहा मैम चेंज कर दे। और जब उसने अपने फाइनल ये मोटिव्स बना लिए तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतने टफ मोटिव्स दिए, क्योंकि अगर आप हमें इतने टफ मोटिव्स नहीं देती तो शायद हम अपनी लाइफ में कभी भी इतने टफ मोटिव्स पे काम नहीं करते। हम अपनी आसानी ढूंढ ढूंढ करके हमें जो सकते हैं हम सिर्फ वो उस पर काम करते हैं। तो जिस स्टूडेंट को मोटिव्स देती हूँ ना, वो थोड़े से टिपिकल, थोड़े से मुश्किल देती हूँ। और स्टूडेंट जो अपने लिए मोटिव ढूंढते हैं ना, वो बहुत बच्चों जैसे मोटिव ढूंढते हैं। हालांकि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जो है ना हेवी काम होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा काम होना चाहिए। तो जब उसने अपने टास्क सबमिट कराया पोर्टफोलियो के लिए, उसने अपने सारे पुराने मोटिव्स जो है ना वो हटा दिए कि मैम अब मैं दोबारा बनाऊंगी, और इस मोटिव से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है कि मैं हर तरह की पेंटिंग कर सकती हूँ। तो बेसिकली ये टास्क आपको बिल्ड करते हैं, आपके स्किल को इतना पॉलिश करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप हेवी से हेवी और मुश्किल से मुश्किल पेंटिंग भी कर सकते हो। वरना एज ए स्टूडेंट आप भी कुछ बच्चों जैसी चीजें ही ढूंढोगे, और मैं जो देती हूँ वो बहुत हेवी
मुश्किल से देती हूँ ताकि स्टूडेंट के पसीने जो है वो छूट जाए, वो परेशान हो जाए कि हाँ ये कैसे करेंगे हम। तो जो स्टूडेंट करता है तो फिर वो आगे बढ़ता ही रहता है। ये भी इन्होंने इम्पोज, कहीं कहीं पर इम्पोज का काम किया हुआ है। ये बहुत, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मोटिव चूज किया और इसलिए भी इनका काम बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने इम्पोज से शेडिंग किया, बहुत प्यारी की हुई है मारिया का काम। नेक्स्ट काम, इसमें कुछ काम मैंने दिखाया भी है, कुछ काम मैंने नहीं भी दिखाया। ये हमारी सतफ, साहर सतफ नहीं है, साहर आतिफ का काम है ये काम। मैंने इसकी रील भी बनाकर शेयर की थी, और आप लोग वहां पर देख लेना, रील में ज्यादा क्लियर नजर आएगा। अच्छा, ये हमारी इसका काम आ गया, अरूसा। अरूसा असलू, असलू फातिमा, सॉरी असलू फातिमा। हाँ, असलू फातिमा ही अच्छा नाम था। उन्होंने बहुत प्यारा काम जो है वो सबमिट कराया है। इन पर इस बार मैंने थोड़ा सा ऑर्गेन्जा पे भी काम करवाया स्टूडेंट को। ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर एम्बेलिशमेंट करके आपने सबमिट कराया है। इस काम मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। तो ना आप लोग के क्वेश्चंस देख लेती हूँ, क्योंकि सेशन किसी भी वक्त एंड हो जाएगा। क्लासेस आप लोग की लाइव ही होंगी, कुछ सेशंस अगर मुझे लगेगा कि मेरा शेड्यूल बिजी है या मेरा हेल्थ का कोई इशू है तो मैं आपकी क्लासेस वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं आपको रिकॉर्ड सेशन लास्ट में प्रोवाइड करूंगी ताकि आपका कोई भी क्लास जो है वो वेस्ट ना हो, आपको डेली बेसिस पर काम मिले। हर तरह की पेंटिंग सिलिक पर भी जरूरी है। सिलिक पर आप जो है हर तरह की फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन सिलिक का एक टेक्सचर होता है, एक तो शाइन होती है और दूसरी जो इसका फैब्रिक थोड़ा स्मूथ होता है। तो उसके फैब्रिक को देखकर हम पेंट करते हैं उसको। फैब्रिक हार्ड भी ना हो और फैब्रिक की सरफेस पे जो शाइनिंग है वो गायब भी ना हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली कर लो, क्योंकि सेशन जो है वो किसी भी वक्त एंड हो जाएगा। इसके बाद कोई सेशन नहीं है, क्लास एंड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है, आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हो 6 मई तक। ये बहुत प्यारा बनाया है इन्होंने, मुझे शेयर किया, स्क्रीन पर कोई रेंडरिंग नहीं की हुई थी। पोस्टर कलर से आप अगर जब भी पेपर वर्क करोगे तो पोस्टर कलर से काम करोगे, फैब्रिक पे काम करोगे तो फैब्रिक पेंट से काम करोगे। अब गला जो है बहुत खराब हो गया, बहुत प्यारा काम किया इस लूप में भी। और मुझसे बार बार बोल रही है मैम मेरा काम अभी तक आपने शेयर नहीं किया, शेयर नहीं किया, लेकिन मेरे पास इतना बिजी शेड्यूल है कि मैंने अभी तक बहुत से स्टूडेंट का काम शेयर। बहुत अच्छा काम किया है। बाकी सदफ सहर का तो आप लोगों ने काम देखा वही था। मैंने रील बनाई भी है इनके काम पर, आप वो देखना, आपको आइडिया होगा सहर का काम। ठीक है, किसी भी वक्त एंड होने वाला है सेशन। मैं चाह रही हूँ आप लोग को और भी जो काम मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया मैं वो काम भी दिखा दूँ। ये हमारा काम है, ये किसका काम है, उष्णा का। ये उष्णा ने काम किया हुआ है। उष्णा ने भी अच्छा काम किया है, देखो। ये भी अच्छा काम किया हुआ है उष्णा ने। अभी तक मैंने इनकी वीडियो वगैरह नहीं बनाई है इस काम की, समझो आपके सामने ही मैंने खोला है। शेडिंग बहुत प्यारी की है उष्णा ने। फेस वाली जब भी मैं बोलती हूँ स्टूडेंट को कि फेस की ना आंख वाँख नहीं बनाओ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बनाते हैं ना तो खराब कर देते हैं। अच्छा काम किया है उष्णा ने भी बहुत। नेक्स्ट हमारा ये किसका काम है, महविश का काम है आई थिंक ये। महविश ने एम्बेलिशमेंट करके साइन किया है, फैब्रिक पेंट करके। सिलिक पर काम किया हुआ है या बल्कि ऑर्गेन्जा पे काम किया हुआ है, बेस में इन्होंने कोई और सा कलर लगाया हुआ है, ये भी अच्छा काम किया हुआ है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बनाई, सॉरी जोहरा बतूल का काम है, बहुत अच्छी बनाई है नो डाउट, लेकिन अगर ये फेस एक्सप्रेशन नहीं बनाती ना तो ये बहुत हसीन लगता। फेस एक्सप्रेशन से देखो चीज अजीब सी लग रही है। अच्छा काम किया हुआ है जोहरा ने भी।
ये वो काम है जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया। ये देखो, ये कितना हसीन जो है जोहरा ने बनाया है, नो डाउट। ये महविश का काम है जिसपे लिखा हुआ नहीं है, बल्कि जोहरा का ही है। सो गाइस, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को सेटिस्फाई कर सकूं कि हर स्टूडेंट सीख सकता है। आपके अंदर से पैशन होना चाहिए सीखने के लिए, और आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने के लिए। आप हर चीज सीख सकते हो। ये हमारी महविश का काम है। मुझे अच्छा लगा ये भी कि स्टूडेंट शीट लगाकर सेंड कर रहे हैं, इनका काम जो है ना सेव रहेगा। ये देखो, ये बहुत प्यारी इन्होंने शेडिंग की है। सो गाइस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली कर लें, क्योंकि सेशन जो है वो किसी भी वक्त एंड होने वाला है। बेसिक कटिंग, बहुत बेसिक कटिंग टू स्टिचिंग जो है ना, वो हमारी बेसिक टू इंटरमीडिएट है। उसके अंदर आपकी स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से होगी, सीम लाइन से, जोड़ों से स्टार्ट होगी कि आपने स्ट्रेट जोड़ कैसे लगाना है, कर्व जोड़ कैसे लगाना है, कर्वी जोड़ कैसे लगाना है, गोल राउंड कॉर्नर कैसे बनाना है। ज्वाइंट से स्टार्ट होगी वो आपकी, फिर जो है वो स्लीव्स मैनिपुलेशन पर एंड होगा। बाकी आप मेरे रिव्यूज वगैरह चेक करना, और स्टूडेंट्स, आपको खुद का आइडिया हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फाई होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है काइंडली कर लें, देन हम सेशन जो है वो एंड करते हैं। और अगर नहीं है तो काइंडली मैसेज कर दो ताकि मैं खुद ही एंड कर लूँ। नेक्स्ट सेशन आपका 6 मई से होगा, तो आप लोग चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ गाइस। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, मुझे पर्सनल पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह सेशन, आपकी स्विंग के जो सेशन है ना, वो बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल जो है प्री रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डिंग हुई भी है वो सेशन है। और जो आपके एडवांस स्टिचिंग होगी वो सारे लाइव सेशन होंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, फिर मैं सेशन एंड कर रही हूँ। किसी की कोई क्वेरी रह गई हो तो वो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह आंसर दे दूंगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।